टीवी की फेमस अदाकारा हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर होने की जानकारी सामने आई है। हिना पहली सेलिब्रिटी नहीं है। सोनाली बेंद्रे से लेकर मनीषा कोइराला तक कैंसर का शिकार हो चुके हैं। सेलिब्रिटीज से लेकर आम लोगों तक कैंसर भारत में तेजी से पैर पसार रहा है। भारत में विशेष रूप से बच्चों में कैंसर के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि भारत में कैंसर के मामले पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और कैंसर से जुड़ी ये बातें करके हम किसी तरीके का पैनिक नहीं क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इस स्टोरी के ज़रिए हम स्विच के जो दर्शक हैं उनको अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैंसर भारत में किसी महामारी का रूप ले रहा है। ऐसे में अपोलो हॉस्पिटल ने अप्रैल महीने में इससे जुड़ी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में इंडिया को दुनिया का कैंसर कैपिटल करार दिया गया था। रिपोर्ट में भारत के हेल्थ के मामले में हो रहे जो ओवरऑल डिटीरियोरेशन है उसको हाईलाइट किया गया था और इस पर गहरी चिंता जताई गई थी। रिपोर्ट में यह पाया गया कि हर 3 में से 1 भारतीय प्री डायबिटिक है, 2 में से 1 प्री हाइपरटेंशन का शिकार है, हर 10 में से 1 डिप्रेशन का शिकार है। कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारी और मेंटल हेल्थ जैसी पुरानी बीमारियां और गंभीर बीमारियां अब इतनी बढ़ गई हैं और बड़ी हो गई हैं कि वो गंभीर समस्याएं पैदा कर रही हैं। भारत में हर साल 1 मिलियन यानी 10 लाख से कहीं ज़्यादा कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं। 2020 में ये संख्या 1.4 मिलियन यानी 14 लाख के करीब थी। 2025 में इसके बढ़कर 16 लाख के करीब पहुंचने की आशंका है। अगर जेंडर वाइज बात करें तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट, सर्विक्स और ओवेरियन कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं पुरुषों में सबसे ज़्यादा फेफड़े, मुंह और प्रोस्टेट कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कैंसर के तेज़ी से बढ़ने के पीछे बढ़ती उम्र से लेकर अनहेल्दी डाइट, गंदी हवा और क्लाइमेट चेंज जैसे फैक्टर्स शामिल हैं। दरअसल क्लाइमेट चेंज की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज का एक्सपोजर बढ़ा है। इस बड़े एक्सपोजर को भी बड़े मामलों की एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। अपोलो हॉस्पिटल की रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया है कि कैंसर की कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो भारत में कंपैरेटिवली यंग लोगों को अपना शिकार बना रही हैं। उदाहरण के लिए भारत में लंग कैंसर का जो एवरेज एज है वो 59 साल है, जबकि अमेरिका में ये 70, यूके में 75 और चीन में 68 साल है। यहीं पर आती है पोल्यूशन और कैंसर के कनेक्शन की बात। वहीं इससे भी यंग यानी सबसे यंग पॉपुलेशन की बात करें तो भारत में हर साल लगभग 1 मिलियन यानी जैसे मैंने आपको बताया 10 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज हो रहा है कैंसर का। इनमें से 4% बच्चे होते हैं। कैंसर महामारी का रूप इसलिए ले रहा है क्योंकि इसके इलाज से जुड़े संसाधनों की हद से ज़्यादा कमी है। ऊपर से लोग इससे किसी कलंक से कम नहीं समझते। ऐसे में एक तो पहले से ही इस पर खुलकर बात नहीं होती, ऊपर से इसे लेकर अवेयरनेस की काफ़ी कमी है। ऐसे में जिनके पास पैसा और पहुंच है उनका तो इलाज हो जा रहा है और वो काफ़ी उनमें से ठीक भी हो जा रहा है। हालांकि एक बहुत बड़ी आबादी इससे बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रही है, उसको सही इलाज नहीं मिल पा रहा। एक्सपर्ट का कहना है कि कैंसर को इतनी तेज़ी से फैलने से रोकने के लिए स्क्रीनिंग रेट बढ़ाए जाने की दरकार है। इलाज को अफोर्डेबल बनाए जाने, कैंसर से जुड़ी सुविधाएं, अस्पताल बढ़ाए जाने की दरकार है। भारत में माउथ कैंसर से लेकर ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े स्क्रीनिंग के प्रोग्राम्स हैं, लेकिन नेशनल डेटा के मुताबिक स्क्रीनिंग रेट 1% के करीब है, जबकि WHO के मुताबिक कम से कम 70% महिलाओं की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। सबसे हॉरिफाइंग पार्ट यह है कि अगर सही कदम नहीं उठाया गया तो अभी जितने मामले आ रहे हैं 2040 तक बढ़कर ये दुगने हो जाएंगे। ऐसे में जल्द से जल्द ऐसे कदम उठाए जाने की दरकार है जिससे तेजी से फैलती इस बीमारी, जानलेवा बीमारी पर रोक लगाई जा सके। कैंसर जैसी महामारी अपनी जगह है। आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके शहरों में और कस्बों में जो सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत कैसी है। बाकी ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।